नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। आज मैं आपको एक और बार म्यूज़िक अरेंजमेंट का ट्यूटोरियल देने वाला हूं। इसमें मैं आपको एक नई बीट का डीकंस्ट्रक्शन करके दिखाऊंगा, जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही है। उससे पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। ये बेल का आइकन भी दबा दीजिए, इससे आपको मेरी अपडेट्स, मेरे चैनल की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाता ही रहता हूँ। दोस्तों, आपको ये भी कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप जानते हैं कि मैं किस तरह की वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको एक बार इस ट्रैक को सुना देता हूँ कि किस तरीके की आपकी बीट बनने वाली है। तो पूरा इसको सुन लेते हैं। दोस्तों, आपको मैंने अभी ट्रैक सुना दिया है। दोस्तों, इसके बारे में आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये बीट मैंने कितने टाइम में बनाई है, वो मैं आपको एक बार दिखा दूँ, जिससे आपको एक टाइम का अंदाज़ा मिलता रहे। ये बीट मैंने बिल्कुल सोचने से चालू लेकर कर कर 1 घंटा और 59 मिनट, 59 मिनट्स है ना, इतने में बनाया है। मतलब 2 घंटे के आसपास आप मान सकते हो, क्योंकि मैं अभी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, तो उससे पहले मैंने इस प्रोजेक्ट को ओपन करके सुना है बार-बार, तो मेरे को 2 घंटे लग गए। तो इस तरह का मैंने इस बीट को बनाया है। सबसे पहले मैं आपको कॉर्ड के पैटर्न पर लेके जाना चाहता हूँ। तो मैं एक बार आपको ये सुना देता हूँ, किस तरह का मैंने कॉर्ड लिया है। दोस्तों, सबसे पहले मैंने सॉन्ग को बनाने से भी पहले सॉन्ग का स्केल डिसाइड किया। अब हम ये रैंडमली डिसाइड करते हैं कि आज हमारा मूड किस टाइप के स्केल पर म्यूज़िक बनाने का हो रहा है। आज मैंने ए शार्प माइनर को चूज़ किया और उसके बाद मैंने ये बीट बनाई है। तो अभी आप देख सकते हो, मैंने ए शार्प माइनर सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पर, और उसके अंदर मैंने कॉर्ड सब जनरेट करी हैं। अब आप ये देखो कि मैंने मेजर माइनर, सिर्फ मेजर माइनर कॉर्ड नहीं लगाए। देखो, ये यही इसमें नया करना होता है। इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक में हमको सिर्फ मेजर माइनर पर नहीं आधारित रहना है। मैंने आपको म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए जो थ्योरी मैंने, जिस थ्योरी से ये स्केल के अंदर कॉर्ड्स में यूज़ करता हूँ, उस थ्योरी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। मैंने म्यूज़िक थ्योरी की एक अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, तो आप उसको चेक कर सकते हो मेरे चैनल पर। आपको किस तरह से कॉर्ड मैंने बनाए हैं, आपको बहुत मदद मिलेगी। और उस थ्योरी से आप केवल मेजर और माइनर कॉर्ड्स तक ही सीमित नहीं रहोगे। आप जितने भी संसार में कॉर्ड एग्जिस्ट करते हैं उनको बना सकते हो। उनके अलावा अपने खुद के भी कॉर्ड जनरेट कर सकते हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। तो वो थ्योरी आप ज़रूर देख लें, उसके बाद आपको ये चीज़ें काफ़ी ईजी लगने लगेंगी। तो इस तरीके से मैंने सबसे पहले कॉर्ड बनाया। कॉर्ड का, इसको आप कॉर्ड प्रोग्रेशन बोल सकते हैं। मैंने कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाया और उसके बाद मैंने उसको यहाँ पर अरेंज कर लिया। देखिए, इस लाइन में मैंने ये गिटार को अरेंज कर लिया। मैं आपको प्रीसेट भी दिखा देता हूँ। तो देखो, इसमें मैंने नायलॉन इन कॉन्सर्ट यूज़ किया है। हालियन 6 वीएसटी में यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ। तो ये मैंने लिया है। इसके साथ मैंने एक चॉप को और लिया है, वो मैं आपको सुना देता हूँ एक बार।
तो आप देख सकते हो सिंपली मैंने इसको प्ले किया है। आपको एक बार इसमें चॉप का और ट्यूटोरियल दे देता हूँ, क्योंकि मेरे को किसी ने पूछा था कि चॉप अच्छे तरीके से कैसे बनाएं, उसका मैं ट्यूटोरियल डालूं। तो देखो दोस्तों, सिंपल मैंने इसमें एक सैंपल लिया है ये, और इस पर मैंने सबसे पहले ये जो डिले, अटेंशन, अटैक है और होल्ड है, देखो होल्ड की वैल्यू को मैक्सिमम रखना है, बाकी सभी को आप जीरो कर देना है यहाँ पर। ठीक है, कुछ इस तरीके की आपकी डिज़ाइन बन जाएगी। उसके बाद आप आइए यहाँ पर पॉलीफोनी में, पोर्टा को एक्टिवेट कीजिए और स्लाइड को आप यहाँ पर इतनी वैल्यू दे दीजिए। ये 2 पॉइंट आप याद रखना है ना। होल्ड की मैक्सिमम वैल्यू देनी है, बाकी सभी को 0 0 कर देना है। तो इस तरीके से आपका एक रेक्टेंगल सा बन जाएगा जिसमें एक लाइन नहीं है ना। तो ये आपको ट्रिक है याद रखने की। तो इस तरह का करने के बाद मैंने 10 नंबर पर इसको राउट किया हुआ है, और मैंने इसमें ऑटो ट्यून प्रो लगाया हुआ है ना। मैं क्यों लगाता हूँ ऑटो ट्यून इसके ऊपर, चॉप्स के ऊपर, उसके बारे में और बता देता हूँ। कई बार क्या होता है, हमारे जो चॉप्स होते हैं वो एक कॉर्ड का भी पार्ट हो सकता है। जैसे कॉरस है, उसमें उसका कोई पार्ट है, वोकल का, कॉरस वाला वोकल है उसका पार्ट है। तो अब क्या होगा कि अगर आप उससे अगर आप चॉप बना रहे हो तो आपको फिर ऑटो ट्यून लगाना ही पड़ेगा उसमें, वरना कहीं कहीं वो फिट नहीं होगा वो चॉप आपका। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए, अगर आप बना रहे हो तो ऑटो ट्यून प्रो को आप लगा लीजिए। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप पिक्चर को भी यूज़ कर सकते हो। पिक्चर, ये रहा, इस लाइन में होगा कहीं, हाँ पिक्चर, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। और इस तरीके से मैंने पहली बार जब बनाया था ये, तो मैंने ये 2 चीज़ बनाई थी, तो कुछ इस तरह का मेरे को सुनाई दे रहा था। ये बना लिया। उसके बाद सबसे सिंपल है एक स्नैप, स्नैप मतलब चुटकी। तो चुटकी का पैटर्न मैंने डाला, वो सुना देता हूँ आपको। ये बहुत सिंपल पैटर्न है, और अब देखो कुछ इस तरह का सॉन्ग सुनाई देने लग गया। दोस्तों आजकल म्यूजिक है उसमें थोड़ा सा अकॉस्टिक एलिमेंट्स भी हमको डालने चाहिए, वरना उसके बिना म्यूजिक है वो पूरा डिजिटल साउंड करने लग जाएगा। तो इसके लिए कई बार कई जो कंपोजर हैं उन्होंने क्या किया है कि कोई भी अकॉस्टिक आप क्लिप रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे मैं आपको अभी एक ये क्लिप सुनाता हूँ, ये पानी के बहने की, पानी के बूंदों की जो क्लिप है उसका साउंड है। तो आपको सुना देता हूँ एक बार। उस पर मैंने रिवर्ब डाला हुआ है। अभी ये सैंपल मैंने कहाँ से लिया ये बता देता हूँ। मैंने कश्मीर पैक का सैंपल है वो लिया हुआ है, और उस पर मैंने रिवर्ब डाला हुआ है। मैं आपको वो एक बार सुना और देता हूँ। ये मैंने 11 नंबर पर मिक्सर पर भेजा है, तो आप देख लो। मैं इस पर या रिवर्ब की सेटिंग दिखा देता हूँ आपको। मैंने यहाँ पर ड्राई को कम किया हुआ है और वेट को ज़्यादा किया हुआ है, थोड़ा सा लो कट किया हुआ है जिससे लो बैंड में रिवर्ब नहीं आए। और अभी आपको ये सुनाता हूँ, एक बार इसको बंद करके सुनाता हूँ ओरिजिनल साउंड क्या है। ये ओरिजिनल साउंड है। उसके बाद रिवर्ब अप्लाई करने के बाद तो बिल्कुल एम्बियंस का साउंड आ रहा है यहाँ पर। दोस्तों आपको एक बात और बताने वाला हूँ, ये ट्यूटोरियल मिक्सिंग मास्टरिंग का नहीं है। हालांकि मैंने इसमें जो वॉल्यूम बैलेंसिंग है वो ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो लेकिन आप इसको मिक्सिंग मास्टरिंग का ट्यूटोरियल नहीं माने। हाँ, ये कि कुछ जो एसेंशियल इफेक्ट्स मैंने डाले हुए हैं वो आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। उसके साथ मैंने अब देखो लव फिल्टर लगाया हुआ है, और इसमें मैंने साइड चैनिंग का प्रीसेट, जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया हुआ है किस तरीके से मैंने साइड चैनिंग का लव फिल्टर में बनाया हुआ है ये प्रीसेट, तो आप वो वीडियो देख सकते हो, आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर। सर्च कर लेना लव फिल्टर के साथ साइड चैनिंग का, लव फिल्टर साइड चैनिंग आप सर्च करोगे मेरे चैनल पर, आपको मिल जाएगी वो वीडियो। तो आपको कोई और प्लगइन बाई करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने भी नहीं कर रखा है। तो किक स्टार्ट वाला आता है जो प्लगइन, वो मैंने नहीं कर रखा है, मैं इसको ही यूज़ में लेता हूँ। आपका पैसा बचेगा, उस पैसे को बचा के आप और अच्छे प्लगइन लीजिए। तो ये मैंने इस तरीके का काम किया हुआ है। इसमें मैंने साइड चेन किया हुआ है। साइड चेन आपको काफ़ी जगह करना पड़ेगा। अभी मैं एक बार आपको ये सुना देता हूँ, इसके साथ देखो कैसा साउंड आ रहा है। मैं आपको यहाँ तक पहुँच गए हैं, हम यहाँ पर सुनते हैं एक बार। एक बार हम
ये जो पानी का है इसके साथ कैसा साउंड आ रहा है इसको सुनते हैं। इसके बिना मैं आपको सुनाता हूँ। आपको हेडफ़ोन आपने पहना होगा तभी आपको ज़्यादा अंतर समझ में आएगा। एक बार इसके साथ। तो दोस्तों हो क्या रहा है, जो फ्रीक्वेंसी खाली छूटी हुई है, रिवर्ब उनको हल्का जो रिवर्ब आ रहा है वो उनको भर रहा है। तो इस तरीके से मैंने ये पैटर्न बनाया। इसके बाद मैं आया तीसरे नंबर पर, जो अगले नंबर पर, वो एक ये कश्मीर का सैंपल पैक में से लिया हुआ है मैंने साउंड, ये वोकल का लगाया हुआ है। तो ये मैंने आगे लगा दिया जिससे शुरुआत होने का अच्छा इफेक्ट आए। आप देख सकते हो ये वोकल मैंने आगे भी काफ़ी जगह पर लगाया हुआ है। तो इस तरीके से जहाँ-जहाँ मेरे को चाहिए वो लगा लिया। उसके बाद मैंने इम्पैक्ट वाला एक ऑडियो सैंपल और लगाया है। आप इसका नाम देख सकते हो, मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये इसका नाम लिखा आ रहा है। तो ये मैंने कश्मीर का ही सैंपल, इस जो भी इस म्यूज़िक में मैंने जो भी सैंपल लिए हैं वो अधिकतर कश्मीर के पैक के ही हैं। तो अब मैं आपको सुना देता हूँ एक बार, अब कैसा साउंड आ रहा है इसके साथ शुरुआत होने पर। है ना? इम्पैक्ट का इतना अच्छा साउंड आया है। उसके साथ मैंने एक डाउन स्वीप लगाया है, वो आपको मैं सुना देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने एक शुरुआत इसकी अच्छी बना ली है। उसके साथ अब आप देखिए यहाँ पर स्नैप का साउंड जुड़ रहा है इसमें। ये वही इसमें एफेक्ट्स लगे हुए हैं। दोस्तों एफेक्ट्स भी एक एसेंशियल पार्ट है इन बीट्स का। अगर आप एफेक्ट्स नहीं लगाओगे तो आपके सॉन्ग में जो उतार चढ़ाव है, जो ट्रांजिशन है, वो आपका अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जहाँ जहाँ भी ट्रांजिशन होता है, जैसे मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने ट्रांजिशन किया है तो मैंने यहाँ पर एक इम्पैक्ट डाला है। उसके साथ मैंने एक 808 पर बेस लाइन और बनाई है। ये 808 का पैटर्न कैसे बनाया है मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने वॉल्यूम 0 कर लिया बिल्कुल। यहाँ पर साइन सेलेक्टेड था और बस इतना ही किया है। आप देख लीजिए पैटर्न मैंने सिंपल कॉर्ड का लिया हुआ है। आपको एक बार ये सुना देता हूँ। कॉर्ड मतलब कॉर्ड का जो बेस नोट है वही लिया हुआ है, वो आपको सुना देता हूँ एक बार। तो इसको भी मैंने साइड चेन किया हुआ है इस तरीके से। वो ही प्रीसेट है लव फिल्टर का जो मैंने बनाना सबको ऑलरेडी सिखाया हुआ है। अब आप देखिए यहाँ तक का आपको आ चुका है। अब मैंने यहाँ पर एक स्वीप अप भी लगाया हुआ है। ये मेरा बिल्डअप वाला सेक्शन है। मैं आपको एक बार सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये वाला सेक्शन है, बिल्डअप वाला सेक्शन है। तो आप देख सकते हो इधर मैंने एक स्वीप अप भी लगाया हुआ है जिससे आपका जो एनर्जी है वो बढ़ेगी। तो एक बार आपको ये सुना देता हूँ। आप देख सकते हो एक तो डाउन स्वीप लग रहा है बीट की शुरुआत में, उसके बाद एक स्वीप अप लग रहा है, अप करने के लिए लग रहा है ना। और इसके साथ मैंने एक जो प्लग का पैटर्न है वो इंट्रोड्यूस कराया है, वो आपको सुना देता हूँ। इनको कीज बोलते हैं, वैसे प्लग की तरह यूज करिए। एक बार आपको इनका साउंड सुना देता हूँ। आपको एक बार पैटर्न भी दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह का पैटर्न है। और ये मेरे को अभी पैक का नाम याद नहीं है, की वाई इनविजिबल नाम से है प्रीसेट। तो की वाई मतलब की, तो उसको लिया हुआ है और जो मैंने कॉर्ड बनाए थे उनको ही जस्ट चॉप करके मैंने ये पैटर्न बना दिया है प्लग का। और उसके बाद ये देखिए ये तो आपको बताया हुआ है। और उसके साथ मैंने एक यहाँ पर अब मैंने देखो फिल इन है इसका खुद ने बनाया है, आपको एक बार दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर पियानो रोल पर जाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने इस तरह का ये स्नेयर का साउंड लिया है, उसको मैंने इस तरीके से अरेंज किया हुआ है। अभी आपको किस तरह का साउंड आ रहा है वो सुना देता हूँ।
दोस्तों अभी आप देखोगे इसकी जो बिल्डअप बन रहा है उसमें पूरी एनर्जी नहीं आ रही है, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा एक दूसरा स्नेयर का सैंपल लिया और उसमें कुछ इस तरह का पैटर्न बनाया हुआ है, देखिए। और इसको जोड़ने के बाद इस तरह का कुछ साउंड आ रहा है। और ऊपर देखिए वोकल का जो रिवर्स वोकल है, सैंपल है, वो भी लगाया हुआ है। तो हो क्या रहा है, यहाँ से एनर्जी कम होती हुई बढ़ रही है। और इसके साथ मैंने जो मेरी मेन मेलोडी है वो भी लगाई हुई है, और उसमें मैंने कौन सा प्रीसेट लिया है वो आपको सुना देता हूँ। मैंने ब्राइट हाइब्रिड ब्रास ये लिया हुआ है, और हालियन 6 के अंदर ही लिया हुआ है। और अब उसको प्ले करके दिखाता हूँ किस तरह का साउंड आ रहा है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो, मैं आपको एक बार ये जो पैटर्न है वो सुना देता हूँ। वो यहाँ पर जो ब्रास का पैटर्न है, सॉरी, वो इधर राउट है। और मैं ये चाहता हूँ कि अभी मेरे से एक गलती रह गई है इस बीट में, मैं यहाँ पर फ्रूटी फास्ट एलपी लगा के मैं यहाँ पर ब्रास को भी, जो लो कट की मैंने अभी ऑटोमेशन लगाया हुआ है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको एक बार यहाँ पर भी लगा देता हूँ ब्रास के अंदर भी, जिससे ब्रास भी अचानक आता हुआ नहीं दिखे। ये मैंने लगा दिया और इसको एक्टिवेट कर दिया। तो अभी मैं आपको सुनाता हूँ थोड़ा सा इस बीट से पहले। एक बार ये मैं एक्टिवेट और कर देता हूँ लो कट का जो ऑटोमेशन है। अभी मैं आपको एक बार इस ऑटोमेशन के बारे में बता देता हूँ। ये जो ऑटोमेशन है, मैं आपको एक बार ये दिखाता हूँ। फ्रूटी फास्ट एलपी, इसमें मैंने जो कट ऑफ है इसको दिया हुआ है। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पे मैंने ये फ्रूटी फास्ट एलपी लगाया हुआ है, और एक ही ऑटोमेशन क्लिप की मदद से मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में। वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, एक तो मैंने आपके सामने ब्रास में कनेक्ट किया हुआ है, एक मैंने स्नेयर में किया हुआ है, इन दोनों में। तो एक बार अब मैं आपको ये सुनाता हूँ, और सुनाने से पहले एक बार ये और देख लेते हैं ये काय का पैटर्न है। ये क्लैप का पैटर्न है सिंपल, वो आपको आता ही है जनरली, इतना तो आपको आता ही है बनाना। तो अब आप देख सकते हैं मैंने कट ऑफ का ऑटोमेशन लगाया हुआ है। एक ही ऑटोमेशन क्लिप से मैंने सभी इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट कर रहा हूँ। जो भी कर रहा हूँ मैंने आपको बता दी, तो ब्रास कर रहा हूँ, स्नेयर के पैटर्न कर रहा हूँ। तो इस तरीके का कुछ साउंड आ रहा है। तो देखो दोस्तों, एक ही ऑटोमेशन क्लिप लेने का फ़ायदा ये है कि अगर मेरे को कभी भी लगता है कि मेरे को और कम करनी है वैल्यू, तो मैं एक ही को कम करूँगा, और बाकी सभी इंस्ट्रूमेंट में जो भी ऑटोमेशन क्लिप की वैल्यू है वो कम हो जाएगी अपने आप। जैसे इतनी मेरे को चाहिए नहीं, मैं इतना रखूँगा इसको। इतनी मेरे को वैल्यू रखनी है। अभी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर मैंने अब की बार वही जो इम्पैक्ट है वो, और सिंपल जो पहले से यूज़ किया है उसको ही रखा है। आप चाहें तो यहाँ पर फिल इन भी डिज़ाइन कर सकते हैं अपना खुद का, वो और अच्छा लगेगा। और अब मैं यहाँ पर मेन मेलोडी पर आ जाता हूँ। तो आपको एक बार ये सुना देता हूँ बेस इसका। एक तो बेस मैंने अब देखो 808 पर चेंज किया हुआ है, वो कुछ इस तरह का मैंने पैटर्न लगाया हुआ है। और इसको मैं अभी आपको प्ले करके नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि ये आपको बहुत मुश्किल से सुनाई देगा आपके हेडफोन्स में भी। तो सेम पैटर्न को मैंने कॉपी किया है और एक और नया बेस का पैटर्न ओपन किया है, वो ये रहा सीरम के अंदर। और उस पर मैंने प्ले करके आपको ये सुनाता हूँ।
अब आप देख सकते हो यहाँ पर 2 बेस पैरेलल में चल रहे हैं, एक तो सीरम का चल रहा है और एक 808 का चल रहा है। ये रहा फर्स्ट और सेकंड। तो दोस्तों इस बेस लाइन में इतनी एनर्जी नहीं है कि ये जो लोएस्ट जो पार्ट है सॉन्ग का, जिसमें 808 प्ले हो रही है, वहां तक अपनी फ्रीक्वेंसी बना सके। और दोस्तों एक फ़ायदा ये और होता है इस तरह का कि 808 है ना, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ही नैरो होती है बेस में। और हम क्या करते हैं कि वहाँ पर तो बेस में 808 लगा लेते हैं और उसके साथ ये इस जो जो बेस है, ये वाला जो बेस है सीरम का, इसमें मैंने लो कट कर दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ, तो जिससे 808 के लिए एक प्लेस मिल जाता है और हमारी सॉन्ग में लोएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है बेस की, उसके लिए जगह मिल जाती है और वो ज़्यादा ख़राब भी नहीं होता है। लोएस्ट पोर्शन मैंने आपको मिक्सिंग मास्टरिंग में बताया हुआ है, बहुत ही संभाल के हमको काम में लेना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने लो कट कर दिया है हल्का सा, और यहाँ पर हमारी कहीं 808 आ रही होगी, तो उसके लिए जगह मिल गई है और अच्छी तरीके से वो पूरा प्लेस हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर कुछ बीट भी बनाई हुई है, बहुत सिंपल बीट है, ये आपको सुना देता हूँ। किक का सैंपल है ये, और ये वाला पुराना क्लैप का ही सैंपल है, तो वो मैंने लगाया हुआ है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मैंने ट्रांजिशन लगाने के लिए स्वीप अप दिया है, फिर स्वीप डाउन दिया है। तो और यहाँ पर थोड़ा सा ट्रांजिशन बनाने के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर इम्पैक्ट वाला साउंड नहीं लगाया है, तो मैंने यहाँ पर ये किक और क्लैप को, ये साउंड को हटाया है। आपको एक बार सुनाता हूँ। तो देखो हल्का सा ब्रेक दिया, जिससे हमको एक ट्रांजिशन की फील आई है कि कुछ चेंज होने वाला है। ट्रांजिशन अपने हिंदी के व्यूअर्स के लिए बता देता हूँ कि दोस्तों जब भी कुछ चेंज करना होता है, कोई एक स्टेट से हम दूसरी स्टेट में जाते हैं, उसको ट्रांजिशन बोलते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर ट्रांजिशन किया है, तो यहाँ पर हमको कुछ ना कुछ चेंज चाहिए। अब उसके बाद मैंने सिंपल क्या किया है, एक ओपन हैट का मैंने पैटर्न लगा दिया है। तो वो पैटर्न इस तरह का है, और अब मैं आपको ये प्ले करके सुनाता हूँ। अब मैं आपको एक बार और देखो एंड में और बता देता हूँ। एंड में मैंने वही ट्रांजिशन स्टेट के लिए मैंने ये इम्पैक्ट और स्वीप डाउन लगाया हुआ है। अब मैं आपको एक बार सॉन्ग पूरा प्ले करके सुना देता हूँ कि कुछ इस तरह का आपके पास साउंड आता है। और हाँ, एक इसके साथ मैं आपको मिक्सर की भी अपना दिखाऊंगा कि अभी देखिए मैंने मिक्सिंग मास्टरिंग पूरी नहीं करी है, फिर भी मेरे लेवल्स कितने आ रहे हैं वो आपको दिखाऊंगा, ताकि आप आसानी से जो मेरी पुरानी मिक्सिंग मास्टरिंग की वीडियो हैं उनको देख के आप खुद आगे मिक्सिंग मास्टरिंग कर सको। और इसकी अगर आप मिक्सिंग मास्टरिंग का ट्यूटोरियल चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट में लिखें, मैं इसका मिक्सिंग मास्टरिंग का ट्यूटोरियल और बना दूंगा। तो चलिए एक बार सुनते हैं।
आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं करी है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को इसके शेयर कीजिए ताकि उनको भी नॉलेज मिले। और दोस्तों मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।